मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी MBBS DGO MD पटना बिहार पहाड़ी का पारा क्लिनिकल गुरुजी ऐप के माध्यम से अपने 2 एपिसोड में मैंने अपना परिचय ऐप के बारे में तथा मेडिकल कोर्स का संक्षिप्त परिचय से अवगत कराया गया था। आज के इस तीसरे एपिसोड में मैं सीधे कोर्स पर आना चाहूँगा। कोर्स का पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी से शुरू करना चाहूँगा। एनाटॉमी को हिंदी में शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। एनाटॉमी का सीधा अर्थ सामान्य बनावट से है। यह सजीव जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे और निर्जीव पदार्थ का भी हो सकता है। हम लोग मानव शरीर ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। निर्जीव जैसे घर का भी एनाटॉमी हो सकता है। जैसे घर का एनाटॉमी जानना है तो उसके चौहद्दी को देखते हैं। घर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। घर के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने का कमरा किधर है, किचन कहाँ है, लैट्रिन किधर बना हुआ है, इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। इसी प्रकार मानव शरीर के ऊपरी भाग क्या है, नीचे के भाग को क्या कहते हैं, बाएं कौन सा अंग है, दाएं कौन सा अंग है, शरीर के अगला भाग में क्या है, पीछे क्या है, शरीर के अंदर हृदय कहाँ पर है, उसके चारों ओर कौन कौन से अंग हैं, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ पर है, अपेंडिक्स कहाँ पर रहता है। की जानकारी के लिए सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, उसे पहले सीखेंगे। पर्दा पर एक एक कर कुछ चित्र आएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यह एनाटॉमी का बेसिक्स है। इसे समझ लेते हैं तो आगे का एनाटॉमी पढ़ना आसान हो जाएगा। एनाटॉमी पढ़ने के लिए सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन को समझना है। एनाटॉमिकल पोजीशन में देखिए, इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको ये लड़का का फोटो है जो सीधा खड़ा है, मुंह सामने की ओर है, हाथ का हथेली सामने है, अंगूठा बाहर की ओर है, पैर दोनों का अंगूठा आपस में अगल बगल है। ये आपका बैक साइड दिखलाया गया है। इस एनाटॉमिकल पोजीशन में रहने के बाद ही हम लोग समझेंगे कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। लेफ्ट इधर है, इसको इधर राइट होगा। ऊपर सिर की ओर ऊपर अपर हुआ, पैर की ओर लोअर हुआ। ये सामने ये हुआ एंटीरियर सरफेस हुआ, ये पोस्टीरियर सरफेस हुआ। इसी प्रकार से हम लोग अपने आप को भी एनाटॉमिकल पोजीशन में रख कर इमेजिन करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग दिशा उचित करेंगे कि किधर क्या चीज, कौन सा अंग किधर है, ये समझने का कोशिश करेंगे। ये जानना भी जरूरी है। एनाटॉमिकल पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है। एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हुए ये हम लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, सुपेरियर ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सब जानेंगे। ये सब जानने के लिए हम लोग ये इसको शरीर को 3 प्लेन में बांट सकते हैं। पहला प्लेन है सेजाइटल और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहते हैं। ये रेड से डिनोट किया गया है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल लाइन के रूप में है और जो कि आगे से पीछे की ओर जा रहा है। ये शरीर को 2 भागों में बांट रहा है, लेफ्ट और राइट। दूसरा प्लेन है कोरोनल प्लेन और उसको फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है। ये बाएं से दाएं की ओर है और वर्टिकल लाइन है, नीचे की ओर है। ये शरीर को 2 भागों में बांटता है, आगे और पीछे। आगे को हम लोग फ्रंट कहते हैं, पीछे को बैक कहते हैं। आगे को एंटीरियर भी कहते हैं, पीछे को पोस्टीरियर कहते हैं। आगे को वेंट्रल सरफेस भी कहा जाता है, पीछे को डोर्सल सरफेस भी कहा जाता है। इन सब को आपको याद रखना है। एक तीसरा प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसको एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये शरीर को 2 भागों में बांट रहा है, ऊपर और नीचे, अपर और लोअर। अपर में को दूसरा नाम है क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है सिर। क्रेनियम से सिर होता है, सिर की ओर जो है वो उसको क्रेनियल कहते हैं। और नीचे उसका उल्टा होता है काउडल। काउडल मतलब पूंछ होता है, वो पूंछ की ओर है तो नीचे की ओर अंग को काउडल कहा जाता है।
उसके बाद सुपेरियर और इन्फीरियर हुआ। ऊपर वाले को सुपेरियर कहते हैं, नीचे वाले को इन्फीरियर कहते हैं। आप देख सकते हैं कोरोनल प्लेन को दिखलाया गया है। कोरोनल प्लेन ऊपर से लेकर नीचे की ओर है, वर्टिकल लाइन के रूप में है, और आगे और पीछे शरीर को दो भागों में आगे और पीछे बांट रहा है। दूसरा प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन है। ये शरीर को ऊपर और नीचे, अपर और लोअर पोर्शन में बांट रहा है। इसमें भी देखिए वही चीज है, लेफ्ट और राइट, क्या कहते हैं, सुपेरियर और इन्फीरियर, क्रेनियल और काउडल, एंटेरियर और वेंट्रल, उसका पीछे वाले को पोस्टेरियर और डोर्सल कहते हैं। एक दूसरा एक अलग टर्म्स में आया दिखाया जा रहा है, मीडियल और लैटरल। मिड लाइन के नजदीक कोई जो अंग रहेगा उसको मीडियल कहेंगे, और जो मिड लाइन से दूर रहेगा उसको लैटरल कहेंगे। ये हाथ में दिखाया गया है प्रॉक्सिमल और डिस्टल करके। तो प्रॉक्सिमल जो शरीर के से लगा हुआ, जहाँ से शरीर हाथ निकल रहा है वो उस बिंदु को प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो शरीर से दूर है उसको डिस्टल कहेंगे। पैर में भी वही बात है, शरीर के नजदीक जो है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, जो पास में है प्रॉक्सिमल, और जो दूर में है उसको डिस्टल कहा जाता है। इसमें भी देखिए ऊपर वाले को सुपेरियर, नीचे को इन्फीरियर, ऊपर वाले को क्रेनियल भी कहते हैं, काउडल भी, नीचे वाले को काउडल, आगे को वेंट्रल और एंटेरियर भी कहते हैं, पीछे को डोर्सल या पोस्टेरियर भी कहते हैं। इसमें सेजाइटल प्लेन कट करके बताया गया है कि हेड को दो भाग में बांट रहा है, एक लेफ्ट हुआ, एक लेफ्ट पार्ट हुआ, एक दूसरा राइट पार्ट हुआ। इस फिगर में फ्रंटल और कोरोनल प्लेन को दिखलाया गया है, जो कि शरीर को आगे और पीछे दो भागों में बांटता है। आगे वाले को तो जान ही रहे हैं, एंटेरियर या पोस्टेरियर, एंटेरियर और वेंट्रल कहते हैं, पीछे को बैक साइड को पोस्टेरियर और डोर्सल कहते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसवर्स प्लेन दिखलाया गया है, सिर के दो भागों में बांटा गया है, अपर और लोअर पोर्शन में। इसमें मिड लाइन दिखलाया जा रहा है, शरीर के एकदम से मिड लाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन मिड लाइन के जो नजदीक, मिड लाइन की ओर जो जा रहा है उसको मीडियल कहेंगे, मिड लाइन से जो दूर है वो उसको लैटरल कहेंगे। इसमें सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जो सरफेस के नजदीक है उसको सुपरफिशियल कहेंगे, और जो सरफेस से दूर है मन अंदर की ओर है उसको डीप कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बताया गया है। जो शरीर के ओर जा रहा है, उसको जो पार्ट शरीर के ओर है, शरीर के पास है, उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे। जो शरीर से